वेलकम गाइस। तो आपको तो पता ही होगा आजकल सोसाइटी का एनिमल वेलफेयर में इंटरेस्ट दिन ब दिन ऐसे बढ़ता जा रहा है जैसे एप्स के अपडेट। अब लोग सिर्फ अपने प्यारे प्यारे पेट्स के ही नहीं बल्कि बाकी एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में भी कंसर्न होते जा रहे हैं। हर कंट्री इसी एनिमल वेलफेयर के मुद्दे पर अपनी जनता और जनार्दन के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए पास कर रही है कुछ स्ट्रिक्ट लॉज। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसे ही अलग अलग देशों से 10 अजीबो गरीब दिलचस्प लॉज जिन्हें पढ़कर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और यकीन मानिए आपको यकीन नहीं होगा कि ये सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस लिस्ट में पहला लॉ है रिकॉग्निशन ऑफ एनिमल्स एज सेंटिमेंट्स इन न्यूजीलैंड। जी हाँ, जानवरों को एहसास के मानने का। न्यूजीलैंड चैप्टर ऑफ वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन जिक्र करता है न्यूजीलैंड एनिमल वेलफेयर स्ट्रेटजी में एनिमल्स आर सेंटिमेंट्स का, उनके दर्द और परेशानियों को समझने का। सो स्टार्ट ट्राइंग अंडरस्टैंड द फ्लोरा एंड फौना। इंडीड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस लॉ के मुताबिक किसी जानवर को परेशान करना थ्रू एनी क्रूएल्टी और फेल टू एक्ट ऑन इट प्रोहिबिटेड है। दुनिया के सभी साइंटिस्ट जरा इस पॉइंट पर गौर फरमाइएगा। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और एनिमल्स को भी बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। स्टारफिश, द ब्लू व्हेल, शार्क जैसे समुद्री जानवर और घुड़सवारी का घोड़ा, बुल फाइट का बुल जैसे पर्टिकुलर एनिमल्स को नुकसान पहुंचाने पर भी ये कानून रोक लगाता है। आज की हमारी इस लिस्ट में दूसरा कानून है पोलैंड का। इन्फॉर्मिंग एनिमल शेल्टर और पुलिस और फायर अथॉरिटी if you find an abandoned dog or cat in Poland. According to the Poland chapter of World Animal Protection, किसी भी abandoned dog या cat के मिलने पर एनिमल शेल्टर, फायर अथॉरिटी या पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बाद abandoned एनिमल को ऐसे भटकते या भूखे नहीं रहना पड़ेगा। है ना बिल्कुल कमाल बात। ये लॉ कैट्स एंड डॉग्स की कमर्शियल ब्रीडिंग को भी प्रोहिबिट करता है। तो पोलैंड में जेल से बचने के लिए अपने पास फोन रखें और ब्रीडर को नहीं, फायर अथॉरिटी, पुलिस या एनिमल शेल्टर को कांटेक्ट करने के लिए। तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है वर्जीनिया के लॉ ने। यू माइट लैंड अप इन अ जेल अप टू 10 years if you steal a dog in Virginia। है ना बिल्कुल चौंकाने वाली बात, क्योंकि बहुत से यूएस स्टेट्स में अपने डॉग्स को परिवार का ही सदस्य मानने के बावजूद लॉ इन्हें एक प्रॉपर्टी मानता है। इसलिए अगर कोई भी यहाँ डॉग चुराता है तो उसे किडनैपिंग में शामिल नहीं किया जाता। वो आता है क्लास 5 फेलनी के तहत, जिसमें कल्प्रिट के लिए 10 साल तक की कारावास की सजा है। आज का चौथा कानून है इन केस ऑफ डिवोर्स इन अलास्का द जज डिसाइड्स हु गेट टू कीप द एनिमल। आपने बच्चों की कस्टडी के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर अलास्का में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। 2017 में अलास्का में एनिमल लॉ में एक बड़ा सुधार आया, जहां अगर कोई भी शादीशुदा जोड़ा अगर तलाक ले रहा है तो घर के पेट को घर का बच्चा मानते हुए जज साहब ये डिसाइड करेंगे कि पेट की कस्टडी किसे मिलेगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। The fifth law in this engrossing list is animal cruelty is banned in Russia. मॉस्को टाइम्स के मुताबिक नए लॉज जानवरों को एनिमल कैफेज, एनिमल फाइट्स, मॉल्स और यहाँ तक कि बार्स और रेस्टोरेंट्स में भी रखने पर रोक लगाता है। ये लॉ स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स की कलिंग को भी प्रोहिबिट करता है। 2010 में आए इस लॉ को 8 साल लग गए फाइनलाइज और इम्प्लीमेंट होने में। इस लॉ को फिलहाल काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ रही है, पर देश ने कहा है कि बाद में वे इस पर सुधार करेंगे। छठे नंबर पर है लॉ ऑफ नीदरलैंड। यू नीड टू पे एनुअल डॉग टैक्स इन नीदरलैंड। सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स ये सब तो देते ही हैं, पर यहाँ आता है एक नया टैक्स। अरे नहीं, जीएसटी तो यार आउटडेटेड हो गया है। नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बनने वाला है जहाँ कोई भी आवारा जानवर नहीं होंगे। एक्सपेलिका बताते हैं कि इस देश के ज्यादातर शहर पेट ऑनर्स पर सालाना टैक्स लगाते हैं, जिसका हिसाब उनके पाले गए डॉग से किया जाता है। अभी ये लोकल म्यूनिसिपैलिटी द्वारा लगाए जाते हैं और सभी घरों के डॉग्स के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से जुड़ा होना अनिवार्य है।
Moving on to our next law, the law of UK. Spend in jail for 5 years in UK for animal cruelty. सजा से बचना है तो जानवरों को परेशान करने से बचे, क्योंकि यूके ने एनिमल क्रुएल्टी के तहत अधिकतम सजा बढ़ाए जाने पर सोचने की बात पर पुष्टि करी है। साथ ही मैक्सिमम फाइन भी 20,000 यूरो से 5,000 यूरो तक बढ़ सकते हैं और अधिक गंभीर मामलों में 2 से 5 साल तक का कारावास हो सकता है। सरकार की उम्मीद है कि इससे एनिमल क्रुएल्टी पर एक अहम रोक लगेगी। हमारा अगला कानून बिल्कुल किसी शिकारी की जेब ढीली कर देगा। पे फाइन अप टू 25,000 यूरोस इफ यू किल अ प्रोटेक्टेड एनिमल इन जर्मनी। जर्मनी में अगर आप किसी भी प्रोटेक्टेड एनिमल को मारने में दोषी पाए जाते हैं तो आप पर लगेगा 25,000 यूरोस का फाइन और ये आपका काफी नुकसान करने के लिए काफी है। मजेदार बात तो ये है कि जर्मनी में वास्प यानी ततैया प्रोटेक्टेड है, क्योंकि ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और साथ ही साथ एनवायरनमेंट साफ करने में मदद करते हैं। अब चिंता मत कीजिए, एक ततैया मारने पर कोई फाइन नहीं है। फाइन लगता है अगर आप पूरे का पूरा एक ततैया का घोंसला ही हटा दे। तो उड़ गए ना ततैये, I mean तोते। आगे बढ़ते हैं हमारी 9th लॉ की तरफ। It's mandatory to walk your dog 3 times a day in Turin, otherwise pay fine. Animal loving country इटली के शहर ट्यूरिन में डॉग ओनर्स को अपने पेट्स को दिन में 3 बार घुमाने ले जाने से मना करने पर देना पड़ेगा फाइन। ये फाइन शुरू है 5,000 यूरो से। यकीन करना हो गया ना मुश्किल, पर ये सच है। पेट वॉक 3 times a day keeps the huge fine away. एनिमल लवर्स को अपने पालतू जानवरों के फर को रंगने और किसी भी तरह के एनिमल म्यूटिलेशन करने पर रोक लगाता है ये कानून। फैसला है तो बिल्कुल सही, क्योंकि पालतू जानवर किसी टेडी बियर के खिलौने की तरह थोड़ी हैं। आफ्टर ऑल दे आर एनिमल्स। आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉ है ओक्लाहोमा का। The dog owner in Oklahoma is responsible if his dog causes any injury. यहाँ पर डॉग बाइट्स पर कानून थोड़े से ज्यादा सख्त हैं। इसके तहत अगर डॉग किसी को भी काटता है या चोट पहुंचाता है तो विक्टिम को स्टेट के सिविल कोर्ट में डॉग ओनर के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए 2 साल का समय दिया जाता है। ये तो वही बात हो गई ना, मेरा कुत्ता मुझे से भाव। और ये थे एनिमल प्रोटेक्शन के 10 दिलचस्प और वर्थी लॉज, जिनसे अलग अलग देश एनिमल क्रुएल्टी के रेट को कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और बहुत से देश ऐसा करने में कामयाब भी हो रहे हैं। सो थैंक यू गाइस, जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन Instagram एंड Facebook।